प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। आप सब पृथ्वी पर मेहमान हैं। हर इंसान पृथ्वी पर मेहमान है। अगर हर इंसान पृथ्वी पर मेहमान है तो सवाल आता है किसके किसके मेहमान है। हम सब महान के मेहमान हैं। महान का मकान अगर हमें दिखाई दे जहाँ हम मेहमान हैं तो हमारा रहना बदल जाएगा, चलना उठना बैठना बदल जाएगा। जब हम किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो वहाँ कैसे रहते हैं? क्या वहाँ ये सोचकर कि ये मेरा कमरा है, इसमें कोई नहीं आए, यह ज़िद करके बैठ जाते हैं? वहाँ वैसा नहीं होता, क्योंकि सतत हमें यह बात याद रहती है कि हम मेहमान हैं। अगर हम मेहमान हैं, महान के मेहमान हैं, अगर हम ये पक्का जान गए हैं तो हमारा व्यवहार अलग होगा। आप जो जानते हो वही बताया जा रहा है। जो आपके पास है उसी के बारे में बातचीत की जाती है। किसी के घर कोई ऐसी वस्तु हो जो उसे पता न हो, जैसे छाता हो घर में और पता न हो हमारे पास ये छाता है, तो अतेज धूप में इंसान जलते रहेगा, अतेज बारिश में भीगते रहेगा। फिर कोई बताएगा कि एक ऐसा छाता आपके पास है। वह यह जानकर कि मेरे पास छाता है अगर खुश होते रहा तो भी काम पूरा नहीं होता जब तक कोई उसे वह छाता खोलना नहीं सिखाता, इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए जब तक कोई नहीं बताता। महान के मकान में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें कैसा दृश्य दिखाई देगा? वहाँ पर जो फर्श है वह फर्श काली सफ़ेद टाइल्स से बना हुआ, जैसे शतरंज आपने देखी है, उसमें खेल चलता है। तो महान के मकान में भी एक खेल चलता है। लोग उसमें जाते हैं, काली सफ़ेद फर्शियों में खुशियों और परेशानियों में आगे बढ़ते हैं, उस फर्श पर चलते हैं। अगर समझ है कि यहाँ पर क्या करने आए हैं, इस फर्श पर, इस धरती पर क्या करने आए हैं, तो यह अभिव्यक्ति का मौका बनेगा, आनंद का कारण बनेगा। अगर इस मकान के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो यही सब बातें परेशानी का कारण बनती हैं। पहला रहस्य परेशानियों से ही संबंधित है। इंसान सोचता है कि जीवन में अनेक परेशानियां हैं, मगर अनेक परेशानियां नहीं है, एक ही परेशानी है। समझ क्या है इस रहस्य के साथ? कि जीवन में एक ही परेशानी है। और रहस्य क्या है? कि घटना को परेशानी समझना ही एकमात्र परेशानी है। रहस्य क्या है? घटना को परेशानी समझना ही एकमात्र परेशानी है। ये परेशानी सिर्फ दूर हो जाए तो सब परेशानियां दूर हो गई। एक परेशानी क्या? कि घटना को परेशानी समझना हम छोड़ दें, ऐसी क्या समझ हमें मिले, तो फिर सब परेशानियां खुद ब खुद खत्म। पहले रहस्य जानने के साथ सारी परेशानियां मिट जाती हैं। तो हमने परेशानी को परेशानी कहना बंद कर दिया। जियो शान से, परेशान होकर नहीं। जियो शान से, परेशान से होकर नहीं, परेशान से, शान से परे होकर मत जियो। जीना है शान से, नकली शान से नहीं।
वरना लोग नकली शान में कई सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं, कई सारे ऐसे खर्चे कर डालते हैं फिर जिन्हें निपटाने में पूरा जीवन चला जाता है। तो पहला रहस्य सभी को समझ में आया। शब्द पहले समझ में नहीं आएंगे मगर कुछ उदाहरण सुनकर पता चलेगा कि वाकई वह परेशानी थी या हमने एक शब्द कहा और हम अपने ही शब्द में उलझ गए। जब भी आप अपनी अवस्था डिस्क्राइब करते हो, जैसे आपके साथ कोई घटना हुई, कोई फीलिंग आई, तो हम उस फीलिंग को शब्द देते हैं। अरे मुझे बहुत डर लगा, अरे मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रहा था, मुझे शॉक लगा, आई वॉज शॉक्ड। ऐसे जब हम शब्द कहते हैं तो हम अपने ही शब्दों में अटक जाते हैं। तो जब भी आप अपनी फीलिंग को शब्द दे रहे हो तब बहुत खबरदार रहना कि कहीं मैंने गलत शब्द दे दिया तो उस शब्द के आधार पर मैं वैसे फील करने लग जाऊंगा। जब आप कह रहे हो कि मैं इनसिक्योर फील कर रहा था, उसकी जगह पर मैं यह महसूस कर रहा था कि यहाँ प्रिकॉशन रखनी चाहिए। इनसिक्योरिटी और प्रिकॉशन, डर और प्रिकॉशन, जब आपने सही शब्द अपने फीलिंग्स को दिए तो वो तकलीफ देना बंद कर देते हैं। अरे यहाँ मुझे प्रिकॉशन रखनी चाहिए, डर रखना चाहिए, इनसिक्योर फील करना चाहिए, कहते ही हम वैसा नेगेटिव फील करने लगते हैं। तो जब भी अपने फीलिंग को शब्द दो तो एक सेकंड रुकना और अपने आप से पूछना कि इस फीलिंग को मैं कौन सा शब्द दूं। सही शब्द दोगे उसका दुख भोगने वाले नहीं हो। गलत शब्द देकर लोग खुद ही दुखी होने लगते हैं और फिर वे सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण क्या है। परेशानी कह दिया, ये परेशानी है, ये शब्द कहते ही परेशानी शुरू हो जाएगी। उसकी जगह पर क्या कहना चाहिए था? परेशानी की जगह पर आप कहते कि इसके अंदर जो चीज़, जो घटना हो रही है, इसके अंदर हल है, इसके अंदर फल है, इसके अंदर सीढ़ी है, इसके अंदर सीख है, इसके अंदर चुनौती है। ये चुनौती के लिए आई है, ये सीख देने के लिए आई है, ये निमित्त बनकर आई है, ये सीढ़ी बनकर ये हल देने, ये फल देने आई है। तो वह परेशानी नहीं लगने वाली है। अगर सही शब्द दिए तो आप चुनौती लेकर अभिव्यक्ति करोगे, उसका आनंद लोगे। तो जब भी परेशानी आए अपने फीलिंग्स पर सही ढंग से काम करना और फीलिंग से फेथ पर शिफ्ट होना। फीलिंग क्या आती है? जब नकारात्मक फीलिंग आती है तो फीलिंग सिर्फ बताने के लिए आती है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो रोज़ नहीं होता, जो हमेशा नहीं होता, ऐसा कुछ हो रहा है और हम फिर उस फीलिंग को शब्द देते हैं। फीलिंग सिर्फ बताने के लिए है, कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, वो सिर्फ ये बताने के लिए है। शब्द देकर हमें उलझना नहीं है। अच्छा ये फीलिंग है तो अब मुझे फीलिंग से फेथ की तरफ शिफ्ट होना है। फीलिंग्स का रोल है अवस्था बताना, फेथ का रोल है उसको कंट्रोल करना। फीलिंग क्या करती है? अवस्था बताती है। फेथ क्या करता है? विश्वास क्या करता है? उसे नियंत्रित करता है। जैसे किसी इंसान ने थर्मामीटर डाल दिया अपने मुंह में तो टेम्परेचर पता चला, यानी फीलिंग ने क्या बताया? इतना टेम्परेचर है, बुखार है। उसने सिर्फ बताया, रोज नहीं रहता है, आज तुम्हें बुखार है, सिर्फ बताया थर्मामीटर ने। मगर फेथ क्या करेगा? वो टेम्परेचर कंट्रोलर है, केरोसिन है, वो दवा और दुआ है। तो फेथ पर शिफ्ट होना, फीलिंग्स अपना रोल करे, सिर्फ बताए कि ये ऐसा ऐसा है जो रोज नहीं रहता, कुछ ऐसी घटना हुई है जो अलग है, जो अच्छी नहीं लगी, मगर अब उस पर टिके नहीं रहना है। लोग नहीं तो उस फीलिंग में रोते रहते हैं, क्योंकि इंसान के पास पहुंच सिर्फ शारीरिक फीलिंग की है, तेज गुरु फीलिंग वह नहीं जानता, जो शरीर के परे है उसे वह नहीं जानता, तो वो शारीरिक फीलिंग्स में अटक जाता है।
तो उसे वहाँ न अटकते हुए अगला कदम उठाना है। अगला कदम है विश्वास का। विश्वास के साथ क्या कहना है, विश्वास मंत्र क्या दोहराना है जब भी परेशानी आए, कि इस परेशानी से मैं निपट सकता हूँ, जिससे निपटने की शक्ति मेरे अंदर पहले से ही है। इससे मैं आसानी से निपट सकता हूँ, इससे निपटने की शक्ति मेरे अंदर है। जब आप ये कहते हो कि इससे निपटने की क्षमता आपके अंदर है और है, तो आप यह विश्वास मंत्र दोहराते ही उस फीलिंग से बाहर आ जाते हो, नकारात्मक फीलिंग से बाहर आ जाते हो। तो जब भी परेशानी आए तो 5 उंगलियों के द्वारा अपने आप को याद दिलाना कि ये एक्चुअल क्या है, इस परेशानी में क्या गुप्त है, क्या रहस्य है। 5 उंगलियां आपको बताने वाली है। और फिर विश्वास मंत्र क्या कहता है, इससे निपटने की क्षमता मेरे अंदर है। विश्वास वह शक्ति है जो नियंत्रण करती है। फीलिंग वह भावना है जो व्यक्त करती है। अवस्था इस क्षण की, वर्तमान क्षण की अवस्था ऐसी है। तो 5 उंगलियां कैसे बताएगी। पहली उंगली सूक्ष्म है, सबसे छोटी है, जल्दी सामने नहीं आती है, तो उसके साथ हल जुड़ा हुआ है। हर परेशानी में उस परेशानी का हल जुड़ा हुआ है। हल पर हमें काम करना है, यानी उस परेशानी के अंदर ही हल भी है। जैसे किसी इंसान का घोड़ा खो गया और उसने इश्तिहार दिया कि जो घोड़ा ढूंढ कर लाएगा उसको 500 रुपये का इनाम मिलेगा। सभी लोग ढूंढने निकले मगर कोई ढूंढ नहीं पाया। एक लड़का ढूंढ कर लाया। जब उससे पूछा गया तुम कैसे ढूंढ पाए उस घोड़े को, तो उस लड़के ने रहस्य खोला। उसने कहा मैंने सोचा यदि मैं घोड़ा होता तो कहाँ जाता। यदि मैं घोड़ा होता तो कहाँ जाता, वहां गया, वहां खड़ा ही था। तो कितनी सूक्ष्म बात है। किसी और के शूज में जाना, हॉर्स शूज में जाना सूक्ष्म बात है, क्योंकि उस फीलिंग्स में जाना होगा। हर एक के अंदर जब आप जा पाते हो कि वह क्या महसूस करता है, ये कला है। लोग जब आपस में मिलते हैं बाहर, कई लोगों की समस्या होती है, हम बात क्या करें, हमको टॉपिक्स ही नहीं सूझती, हम बात क्या करेंगे, लोगों को विषय ही नहीं मिलता है, आखिर बात क्या करें। तो उनको बताया जाता है सिर्फ ये सोचो कि यदि तुम वह पर्सन हो तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, तुम्हारी क्या समस्याएं होगी। तो बस ये सोचते ही तुमको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलने लग जाएगी, तो बस उस इंफॉर्मेशन पर आप सवाल पूछते जाओगे। जैसे आपने सोच लिया अगर मैं सामने वाला इंसान हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो फिर आप उससे पूछोगे अब कहाँ जाओगे, यहाँ से टॉपिक मिलती जाएगी। जैसे जैसे आप ये कर पाओगे, पहले तो ये कठिन लगेगा, मगर जब हम हल ढूंढना सीख जाते हैं तो ये आसान लगने लग जाएगा कि समस्या के अंदर हल भी होता है। एक उदाहरण जो हमेशा आप सुनते हो कि कोई इंसान जिसकी कार का टायर पंक्चर हो गया है और वो बदल रहा है, टायर निकाल कर, तो जो नट है बाजू में बहते हुए नाले में गिर गए। अब बड़ा परेशान है, ये टायर अब फिट कैसे करना है, नया टायर जो लाया निकाला डिक्की से, अब ये फिर से फिट कैसे हो, तो परेशान है। तो कोई लड़का वहाँ से गुजर रहा है, उस लड़के ने उस समस्या का समाधान दिया। क्या दिया कि बाकी 3 टायर्स जो है उनमें से एक एक नट निकालो और इसमें फिट करो, सभी के साथ 3-3 नट हो गए, कार काम करेगी। तो कार ने समस्या लाई और कार में हल भी था, वो नट उसमें ही थे, कहीं बाहर से नहीं लाए। समस्या का समाधान गैराज तक पहुंचने के लिए उसमें था ही। मगर अगर यह समझ, ये बुद्धि नहीं है तो पर्सन परेशान होता है कि अब क्या करूं, ऐसी समस्या आ गई है। अगर उसे हैबिट है कि पहली उंगली के साथ क्या इसके अंदर ही हल है,
जो मुझे ढूंढना है, तो वह सोचने लग जाएगा। तो हर समस्या में ही समाधान है, हर परेशानी में ही उसका हल है। पहली उंगली आपको याद दिलाती है। जब भी परेशानी आएगी तो अपने आप से पूछोगे कि ये इस्तेमाल करूं, ये कि ये कि ये कि ये क्या करूं? इतने ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करूं, इसमें कंफ्यूजन होगा। और लोग सोचते हैं मेरी परेशानी का समाधान ही नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है? अरे इतने ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम इतने क्रिएटिव बन सकते हो। 5 उंगलियों पर ही अपने परेशानियों का हल लेकर घूम रहे हो, मगर पता नहीं है। तो फिर पहली उंगली आपको याद दिलाएगी कि इसके अंदर हल है, फल है। दूसरी उंगली जिसमें अंगूठी आती है, फल आता है, दूसरी उंगली याद दिलाएगी कि फल है, उसके अंदर फल है। जो भी कर्म आप करते हो, फल उसके साथ जुड़ा ही होता है। उपहार परेशानी के साथ आया है, परेशानी आती ही है उपहार देने के लिए। ये दूसरी बात है कि इंसान अज्ञान में जिंदगी भर रो सकता है, उस परेशानी की वजह से जिंदगी भर रो सकता है, ये दूसरी बात है, क्योंकि अज्ञान है। अगर ज्ञान है तो इसके अंदर क्या उपहार है, समस्या वह उपहार देने आई है। जल्दी अनुमान न लगाते हुए, ये गुजर गया, ये परेशानी हो गई, ये बीमार हो गया, प्रमोशन नहीं मिला, नौकरी से निकाल दिया गया, फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कितनी सारी चीज़ें इंसान सोचकर दुखी होते रहता है। मगर अगर वो थोड़ा वेट करे और देखेगा कि वही बातें आगे चलकर जब वह उपहार का दर्शन करवा चुकी है, तब पता चलेगा अरे ये इतना बढ़िया चल रहा था और हम कितना परेशान हो रहे थे। तो उपहार है, उपहार की तरफ ध्यान जाए। सीढ़ी है, हर परेशानी में सीढ़ी है। जैसे स्विमिंग पूल पर स्प्रिंग बोर्ड होता है छलांग लगाने के लिए, जितनी बड़ी छलांग लगानी है वैसा स्प्रिंग बोर्ड बनाया जाता है। कौन से खिलाड़ी उस स्विमिंग पूल में तैरने के लिए आने वाले हैं, उनके आधार पर स्प्रिंग बोर्ड होता है। तो वैसे ही सीढ़ी होती है, हर परेशानी में किस तरह आप उसको निमित्त बनाने वाले हो। सही निमित्त बना पाए तो विकास की सीढ़ी पर चढ़कर शिखर पर पहुंचोगे अभिव्यक्ति के। तो यह शिखर कैसे मिले? इन परेशानियों के द्वारा, इनको मौका करके ले पाओगे और ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति का मौका पाकर आप जो आनंद लोगे, तब पता चलेगा कि हमारा मनन तब होता है जब कुछ ऐसी बातें होती है जो रोज़ नहीं होती है, कभी कभी होती हैं, इसलिए हम उस पर फिर सोचने लगते हैं। वरना कोल्हू की बैल की तरह गोल गोल घूमते हुए पूरा जीवन काटा जा सकता है। तो जो परेशानियां आ रही है, जगाने के लिए आ रही हैं, सीढ़ी बनाकर, स्प्रिंग बोर्ड बनाकर, स्टेपिंग स्टोन बनाकर, कीचड़ में एक पत्थर रखकर हम उस पर पाँव रखकर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्टेपिंग स्टोन है। तो परेशानी क्या है? स्टेपिंग स्टोन है, ऐसा पत्थर जिस पर पाँव रखकर कीचड़ से हम बाहर जा सकते हैं। और सीढ़ी के बाद सीख है, यानी हर परेशानी टीचर है, कीचड़ नहीं है, टीचर है। टीचर है यानी कुछ सीख है। सीख इस उंगली के साथ, बीच की सबसे लंबी उंगली है तो सीढ़ी कहा उसका। ये उंगली से संकेत किया जाता है। हर महापुरुष ने, हर शिक्षक ने, हर टीचर ने जब कुछ सिखाया है तो इस उंगली का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। तो यह सीख से संबंधित है। तो इसके अंदर क्या सीख है, क्या शिक्षा इससे मुझे मिलती है, क्या मैंने अपना लेसन सीखा, क्या मैंने अपना सबक सीखा, क्या मेरे सबकों का दृश्य, मेरे सबकों की तस्वीर मुझे क्लियर है। पहले रहस्य में 5 बातें आपको बताई गई, जिसमें चौथी आपके लिए सीख है और 5वीं चुनौती है। चुनौती है जब आप खेल खेलते हो तब ये नहीं कहते हो कि इस खेल में मुझे यहाँ ही क्यों रुकना है, इन 2 लाइंस के बीच में ही क्यों रुकना है, मैं और कहीं क्यों नहीं जा सकता, ये लिमिटेशन क्यों है।
क्योंकि वहाँ आपको पता है ये खेल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है। तो ये खेल का नियम है, चुनौती है, ये खेल का आनंद लेने के लिए है। इस चुनौती के बावजूद भी अगर आप पूरे विश्व में से कोई भी बात जानना चाहते हो और वो जान पाओ तो आप एक्सपर्ट हो, तब आप खिलाड़ी हो। तो खिलाड़ी बनने के लिए उस लिमिटेशन को, उस चुनौती को स्वीकार करना है। जैसे कैरम बोर्ड में आप उन 2 लाइन को स्वीकार करते हो कि इनके बीच में रहकर ही मुझे खेलना है, वह कॉइन निकालनी है। तो वैसे ही शुरुआत जब करोगे तो कहोगे बहुत तकलीफ है, ये नहीं हो पा रहा, क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं विश्व में जो अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, अपाहिज हैं, कितनी तकलीफें हैं। तो वे क्या सोचेंगे कि यह उनके लिए चुनौती है, चैलेंज है। और जिनको ये तकलीफें नहीं है वे क्या सोचेंगे कि उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं वे नई समस्याओं को लाते हैं, दूसरों की समस्याओं को अपने पास बुलाते हैं। ये मजेदार बात है। तो जिनके पास समस्याएं नहीं है उनके लिए क्या है सीख, कि आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें समस्या नहीं, यानी अब तुम रिस्पॉन्सिबल बनो, अब तुम लोगों के लिए निमित्त बनो। जब आप इस तरह हर परेशानी को देख पाओगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचान कर, चुनौती लेकर, निमित्त बनाकर, सीख लेते हुए, सीढ़ी चढ़ते हुए, विकास के शिखर पर पहुंचते हुए हल ढूंढ पाओगे, फल प्राप्त करोगे, तो कोई परेशानी नहीं लगेगी। एकमात्र परेशानी जो इंसान की है वह मिट जाएगी। आज यह रहस्य आपको बताना था, सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।